जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि फिर से फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन है। और आज का क्लास जो है बहुत ही अच्छा लगने वाला है। और आज जो है 20 क्वेश्चन आपके सामने मैं लाया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स का, प्रिपोजिशन का, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। और आज क्लास जो है बहुत ही शानदार क्लास है, इसीलिए क्लास को आज लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लास्ट तक नहीं देख पाएंगे तो अभी आप बाहर जा सकते हैं, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपके सामने में दिया गया है, द चाइल्ड डाइड हैवी फीवर। यहाँ पर ऑप्शन है एट, फोर, ऑफ या फिर विद। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको देता रहता है एग्जाम में, अगर आपने क्वेश्चन करा होगा, प्रैक्टिस करा होगा तो। लेकिन आज के बाद डाइट वाला जितना सारा क्वेश्चन आएगा आप हमेशा 100% सही करेंगे। पहले देख लीजिए कि आपका आंसर क्या होता है, क्योंकि देखिए डाइट के साथ अलग अलग प्रिपोजिशन यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो होगा आपका आंसर, पहले देख लीजिए, डाइड ऑफ हो जाएगा। अब देखिए डाइड ऑफ तो हो जाएगा, डाइड ऑफ हैवी फीवर, यानी कि फीवर के कारण से, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार होने के कारण से बच्चे का क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो यहाँ पर आपका आंसर ये है। अब इसके बाद जो मैं अभी पॉइंट बताने वाला हूँ उसको आप गौर से देखिएगा, उसको आप नोट ज़रूर कर लीजिएगा, क्यों देखिए डाइट के साथ ऑफ का भी यूज़ किया जाता है, आपने देख लिया। देखिए डाइट के साथ ऑफ का यूज़ करेंगे, DIED, डाइड ऑफ। देखिए डाइड ऑफ तब यूज़ करेंगे आप जब आपका कोई डिजीज़ या मेडिकल प्रॉब्लम के कारण से, मेडिकल प्रॉब्लम हो या कोई बीमारी के कारण से अगर मृत्यु होता है तो आप डाइड ऑफ का यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर मान लिया जाए कोई एक्सीडेंट से, अगर कोई मृत्यु हो जाता है तब आप क्या यूज़ करेंगे, तब आप क्या यूज़ करेंगे, डाइड, DID, डाइड फ्रॉम करेंगे। ठीक है, या मैं कह सकता हूँ कि ही वाज डाइड फ्रॉम ए कार एक्सीडेंट, या कह सकता हूँ ना कार एक्सीडेंट। यानी कि देखिए डाइड फ्रॉम मैंने यूज़ किया अभी, यानी कि जब कोई चीज़ से अगर उसका मृत्यु हो जाता है, कोई कार से या कुछ दुर्घटना के कारण हो जाता है, तो आप वहाँ पर डाइड फ्रॉम करेंगे। इसके बाद डाइड के साथ इन भी किया जाता है यूज़। देखिए डाइड इन भी यूज़ किया जाता है। देखिए डाइड इन का कब यूज़ करेंगे, जब कोई मान लिया जाए कोई सिचुएशन हो, कोई लोकेशन पर अगर उसका डेथ हो जाता है अगर, ठीक है, या कोई कंडीशन में डेथ हो जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ही वाज डाइड इन एन अर्थक्वेक। क्या कहता हूँ, अर्थक्वेक, यानी कि उसका जो मृत्यु है भूकंप में हो गया। अर्थक्वेक आया था तो क्या कह सकते हैं कि उनका मृत्यु भूकंप में हो गया, तो यहाँ पर डाइड इन का यूज़ करेंगे। उसके बाद देखिए डाइड फोर भी यूज़ किया जाता है। देखिए डाइड फोर का भी यूज़ किया जाता है। देखिए सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपके एग्जाम में आने वाले हैं सब चीज़ है। ठीक है, और ये चीज़ जब आपको ऐसा चीज़ कई सारे प्रिपोजिशन लगा सकते हैं तो वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए तो डाइड फोर भी यूज़ किया जाता है। जैसे ऐसा मैं एग्जाम्पल अभी दूँ, जैसे कि मान लिया जाए दे डाइड फॉर देयर, THEIR, देयर फॉर देयर कंट्री, COUNTRY। देखिए डाइड फॉर देयर कंट्री, डाइड फॉर, अपने देश के लिए उन्होंने क्या हुआ, उनका मृत्यु हो गया, अपने देश के समर्पित करने के लिए। ठीक है, या फिर मैं ऐसा भी कह सकता हूँ, इसके लिए एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि ही डाइड फॉर फ्रीडम। क्या कह सकता हूँ, फ्रीडम। ठीक है, मतलब कि आज़ादी के लिए वो अपना मृत्यु, अपना जीवन त्याग दिए हैं, ये भी यूज़ किया जाता है। और डाइड बाय भी यूज़ किया जाता है। डाइड के साथ देखिए DIED, डाइड बाय भी यूज़ किया जाता है। देखिए डाइड बाय का यूज़ कब करेंगे, जैसे मान लिया जाए डाइड को मैं ऐसा समझा दूँ, ऐसा कर सकता हूँ कि देखिए सी डाइड, ठीक है, सी डाइड बाय सुसाइड, SUICID। ठीक ना, यानी कि उसका मृत्यु क्या हुआ, सुसाइड में उसका मृत्यु हो गया। तो देखिए इतना ज़्यादा जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने राइटिंग कर दिया है।
देखिए डाइट के साथ इतना ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डाइट वाले क्वेश्चन एग्जाम में आपके बहुत आते हैं, इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और भी आपको मैं एक क्वेश्चन बताऊंगा, देखिए क्वेश्चन करना ही नहीं, इसके बारे में और अधिक जानना। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रिपोजिशन आपने कितना ही पढ़ा होगा ना, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका कोई काम नहीं होने वाला है। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो एक बार लाइक करके आप मुझे बता दीजिए कि आपको क्लास ये कैसा लग रहा है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आपको हमेशा वीडियो मिलता रहेगा, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको हर एग्ज़ाम में काम आने वाला है। अब आ जाइए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दे कैन सी द डॉक्टर 8 AM एंड 12 नून। यानी देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, यू कैन सी डॉक्टर, यू कैन सी द डॉक्टर। आप डॉक्टर से मिल सकते हैं, या ठीक है डॉक्टर को देख सकते हैं यहाँ पर 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक, सुबह 8 बजे से 12 दोपहर तक। ये आपका क्या है, 8 बजे से 12 बजे दोपहर तक, ये आपका टाइम दिखाता है, आपका टाइम रेंज दिखा रहा है, टाइम रेंज दिखा रहा है, यानी 8 बजे से। तो उस कंडीशन आप क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर बिटवीन का यूज़ करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है। देखिए बिटवीन के बाद हमेशा क्या आता है, सेंटेंस के बाद बिटवीन एंड आता है, यानी कि दो चीज़ों में जब कंपेयर किया जाता है तो बिटवीन का यूज़ करते हैं हम लोग। यहाँ पर बिटवीन आपका जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, नाउअडेज अनुष्का स्टडीज़ द होल डे। देखिए यहाँ पर आजकल जो है अनुष्का पूरे दिन पढ़ती रहती है, पूरे दिन पढ़ती रहती है। तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, विथ, फ्रॉम, थ्रू आउट या फिर अंडर। देखिए जो भी प्रिपोजिशन आप यहाँ पर लगाएंगे, इस फिल इन द ब्लैंक्स में जो भी प्रिपोजिशन लगाएंगे, आप सेंटेंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ फिलर्स को फिल करके जो भी वर्ड है आपको लगेगा सुटेबल है तो आप चूज़ करिएगा, थिंक करिएगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। तो ये सब चीज़ कब होगा ना, आप एक एक वर्ड रख के कब करेंगे, आप कब हेल्प करेगा, जब आप रीडिंग करेंगे घर पर। देखिए इंग्लिश का रीडिंग करिए आप, ठीक है, तो आपको हर सेक्शन में काम आने वाला है। आपका वोकैबुलरी आपका इंप्रूव होगा, फिल इन द ब्लैंक्स में काम आएगा, पैराजम्बल में काम आएगा, ठीक है, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में काम आएगा, वोकैबुलरी आपका इम्प्रूवमेंट आपका होगा, ठीक है, इसलिए रीडिंग जरूर करिएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर आपने ऑप्शन नंबर सी चुना है यहाँ पर इस फिल इन द ब्लैंक में, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए यहाँ पर THROUGHT, थ्रू आउट मतलब क्या होता है, थ्रू आउट मतलब कंटिन्यूसली, यानी कि पूरे दिन वो काम कर रहा है, कोई चीज़ लगातार वो कर रही है। तो यहाँ पर ये दिखा रहा है यहाँ पर थ्रू आउट, तो ऑप्शन नंबर सी आपका है। आगे है यू हैव फिनिश्ड लास्ट, यानी कि आपने इसको लास्ट में फिनिश किया, लास्ट में, यानी कि आपने एक तरह से क्या कर लीजिए, फाइनली। मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, लास्ट का मतलब क्या होता है, फाइनली, ठीक है। देखिए यहाँ फाइनली, पहले इसका आंसर देख लीजिए क्या ऑप्शन आएगा, अवॉर्ड दिया गया, इन दिया गया, ऑफ दिया गया और एट दिया गया है, तो यहाँ पर तो एट लास्ट आएगा। देखिए यू हैव फिनिश्ड एट लास्ट, यानी कि अंत में आपने इसको फिनिश किया, यानी कि आपने कड़ी मेहनत करके या जो भी करके आपने अंत तक आपने ख़त्म कर ही दिया। तो उस कंडीशन में हमेशा क्या यूज़ किया जाता है, एट लास्ट का यूज़ किया जाता है। एट लास्ट मतलब क्या होता है, फाइनली होता है, ठीक है ना, अंततः आपने इसको ख़त्म कर दिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी है आपका यहाँ पर आंसर। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। अगला क्वेश्चन में है कि द मीटिंग विल बी हेल्ड फ्राइडे ऑन, एट, इन या फिर बाय। देखिए आप जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आप इससे पहले वाला जितना सारा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन का जितना सारा क्लास आया है, आप एक एक क्लास को ज़रूर देखिएगा। आपको ये सब क्वेश्चन जितना सारा है ना, आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो आपको आने वाले एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बहुत आपको हेल्प होने वाला है। देखते ही क्वेश्चन को आप कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। एक होता है क्वेश्चन को आंसर देना, एक होता है फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ आंसर देना कि आपका आंसर यही होने वाला है। तो यहाँ पर दिया गया है वीक डे का नाम दिया गया है, तो इसका आंसर आपने ऑन ज़रूर चुना होगा। देखिए मैक्सिमम बच्चे जो हैं यहाँ पर ऑन चुने होंगे, जो कि इनका आंसर बिल्कुल ठीक है। अगर वीक डे रहता है तो वहाँ पर आप लोग ऑन को चुनते हैं। अगर वही बात मंथ रहे, ठीक है, मंथ नाम रहे, बिना कोई डेट का मंथ का नाम रहे, या फिर ईयर रहे, कोई रहे, आप उस कंडीशन में इनका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वैसे इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ऑन हो जाएगा। आगे है कि सी इज़ गुड कुकिंग, यानी कि वह कुकिंग में, खाना बनाने में बहुत अच्छी है। तो क्या करते हैं हम लोग, एट, ऑन, इन या फिर विथ। तो यहाँ पर करते हैं आप लोग एट का यूज़ करते हैं। कोई चीज़ में अच्छा होना, कोई चीज़ स्किल अच्छा होना, यानी गुड एट। ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपने भी इसका आंसर ए ज़रूर चुना होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द मूवी वाज डायरेक्टेड अ फेमस फिल्म मेकर, यानी कि इस मूवी का जो डायरेक्ट किया गया है, इस मूवी को जो डायरेक्ट किया गया है बहुत ही फेमस फिल्म मेकर के द्वारा। तो यहाँ पर क्या है, वाज डायरेक्टेड। देखिए यहाँ पर इज आर एम प्लस V3 प्लस में बाय का यूज़ किया जाता है, ये पेसिव फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बाय आ जाएगा। आपने भी इसका चुना होगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन में क्या है कि ही सक्सीडेड पासिंग द एग्ज़ाम, यानी कि उसने एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत मेहनत किया था, तब जाके आप पास हो गया है। यानी किसने पास हुआ है, तो एग्ज़ाम में सक्सीड के साथ मैंने क्या बताया था, इनका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया होगा और आपने भी इसका आंसर ये ज़रूर करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ही लिव्स द सिटी सेंटर। देखिए आंसर चुनिए और अपने आंसर रखिए और मेरे आंसर से मैच करिएगा। और इसमें जो कुछ मैं नोट बताऊंगा जिस क्वेश्चन में, आप उसको नोट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर वैसे आप लोगों को मानना जो भी है, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, इतना क्वेश्चन ला रहा हूँ, डेली क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो आप लोगों में भी कुछ ना कुछ ये है कि आप लोग प्रैक्टिस मन से करिए, ठीक है, और क्लास को लास्ट तक देखिए, जब भी टाइम हो तभी क्लास को देखिएगा, ठीक है। और अच्छा लगे तभी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ठीक है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि लाइक करने में कोई भी एक सेकंड नहीं जाता है, तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर पहली बार है तो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, जो कि हो जाएगा इन हो जाएगा, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया ये देख लीजिए, द प्रेजेंटेशन वाज प्रिपेयर्ड जॉन। फिर से क्या है, वाज है प्लस में V3 है, उसके बाद क्या आएगा, बाय आ जाएगा। देखिए सेंटेंस पढ़ लीजिए, द प्रेजेंटेशन वाज प्रिपेयर्ड बाय जॉन, जॉन के द्वारा इस प्रेजेंटेशन को तैयार किया गया था। आगे है कि सी वाज बोर्न मार्च, उनका जन्म कब हुआ था, मार्च में हुआ था, वह मार्च में जन्मी थी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आंसर, इन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, एट हो जाएगा, बाय हो जाएगा। अगर आप क्लास पर फोकस करते हैं, अगर इससे पहले मेरा क्लास नहीं भी देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं भी किए हैं, और बस इस क्लास में आप फोकस किए होंगे ना, तो इसका आंसर आपने इन दिया होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। मैंने क्या बताया था, संडे मंडे ट्यूसडे हो, वीकडे का नाम हो तो आप ऑन का यूज़ करेंगे, अदरवाइज मंथ नेम रहे या फिर ईयर का नाम रहे तो वो उससे पहले आप इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। यही बात अगर मार्च के साथ अगर 10th मार्च जुड़ जाता, ठीक है, 15 मार्च जुड़ जाता, तो वहाँ पर ऑन का यूज़ करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ओनली मंथ नेम है तो इनका यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका आंसर ज़रूर करा होगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि ही इज़ कैपेबल हैंडलिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि वह डिफ़िकल्ट सिचुएशन, कोई भी कठिनाई आएगा उसको हैंडल करने के लिए सक्षम है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है ऑफ, ठीक है, फॉर, विथ या फिर इन। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। द कैपेबल ऑफ मतलब क्या होता है, कोई चीज़ में स्किल ज़्यादा होना, स्किल होना, नॉलेज होना, ताकि उस चीज़ को वो हैंडल कर सके। तो यानी कि कैपेबल ऑफ मतलब उसका एबिलिटी इतना है कि उस चीज़ को डिफ़िकल्ट जो भी सिचुएशन हो उसको हैंडल कर सकता है। तो याद कर लीजिए, कैपेबल ऑफ समथिंग यानी कि स्किल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है देख लीजिए, और आंसर करने के बाद मेरे आंसर से मैच जरूर करिएगा कि मैं आपका आंसर यहाँ पर क्या दे रहा हूँ। अब यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है द रेस्टोरेंट इज़ लोकेटेड द कॉर्नर, यानी कि ये रेस्टोरेंट कहाँ पर है, कोई आपका द कॉर्नर यानी कि स्पेसिफिक लोकेशन दिख रहा है, यहाँ पर स्पेसिफिक कोई लोकेशन यहाँ पर है, कोई खास जगह है। तो उस कंडीशन हमेशा आप लोग क्या करते हैं, ऐड का यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक लोकेशन दिखाने के लिए ऐड का यूज़ किया जाता है, तो आपने भी इसका आंसर ऐड जरूर करा होगा। अब अगले क्वेश्चन पर भी आ जाइए, क्वेश्चन फटाफट करिए, ज़्यादा टाइम नहीं देना है, प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, एग्जाम आने वाला है, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अगला क्वेश्चन में दिया गया है कि दे हैव बीन फ्रेंड्स ए लॉन्ग टाइम, यानी कि वे लोग काफ़ी समय से फ्रेंड्स हैं, पहले ही फ्रेंड्स थे, अभी तक फ्रेंड हैं। तो क्या यूज़ करेंगे यहाँ पर, फोर, सिंस, इन, विथ। इन आएगा नहीं, विथ आएगा नहीं, सिंस आएगा नहीं, सब परफेक्ट टाइम होता है, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम होता है तो सिंस का यूज़ करते हैं, अदरवाइज आप क्या यूज़ करते हैं,
फॉर का यूज़ करते हैं। वैसे भी फॉर अ लॉन्ग टाइम होता है, हमेशा याद कर लीजिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम, काफ़ी दिनों से। इसका मतलब क्या होता है, काफ़ी दिनों से वे लोग फ्रेंड्स हैं। ठीक है, आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में दिया गया है द ट्रेन डिपार्टेड टाइम। ट्रेन क्या हुआ, डिपार्ट यानी चल दिया, वहाँ से चला गया, निकल गया, गुजर गया। तो यहाँ पर क्या आता है, ऑन आ जाएगा। ऑन टाइम मतलब समय पर, जो उसका टाइम था समय पर ट्रेन वहाँ से गुजर गया, डिपार्ट कर गया। ठीक है, प्रस्थान कर गया। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। आपने भी चुना होगा इसका आंसर। आगे दिया गया है आवर फ्लैट इज़ द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। इस बिल्डिंग के सेकेंड फ्लोर पर हमारा फ्लैट है। क्या यूज़ करेंगे आप लोग, बिल्डिंग के कई सारे फ्लैट होते हैं सेकेंड फ्लोर पर, सेकेंड फ्लोर पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑन द सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर पर फ्लैट उनका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में दिया गया है। आगे है अगला क्वेश्चन, देख लीजिए क्या दिया गया है कि सी इज स्टडिंग द लाइब्रेरी। वह कहाँ पढ़ रही है, तो लाइब्रेरी में पढ़ रही है। तो क्या आज करते हैं, लाइब्रेरी कैसा होता है, लाइब्रेरी क्या होता है, एक रूम की तरह होता है, अंदर में होता है ना, तो उस कारण से क्या करते हैं, इन द लाइब्रेरी, स्टडी इन द लाइब्रेरी, स्टडी इन द लाइब्रेरी, यानी कि लाइब्रेरी के अंदर पढ़ रही है ना, पढ़ाई का कहाँ किया जाता है, लाइब्रेरी के अंदर में। अंदर के सेंस में क्या यूज़ करते हैं आप लोग, इनसाइड के सेंस में इन का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये ए में दिया गया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन करिए आप लोग और मेरे आंसर से मैच करिए। क्या दिया गया है कि ही इज़ कॉन्फिडेंट, ही इज स्किल, वह अपने स्किल के लिए बहुत ही कॉन्फिडेंट है। मैंने क्या बताया था, कॉन्फिडेंस के साथ क्या यूज़ करना है, तो यहाँ पर आपने अगर ध्यान दिया होगा, आपने करा होगा, तो आपका आंसर ऑफ जरूर आया होगा। ऑफ जो है इसका आंसर बिल्कुल सही है। इस फिल इन द ब्लैंक्स और प्रीपोजिशन में जो कि आपका आने वाला है, ऑफ आने वाला है। ठीक है, अब आगे आ जाइए। अगला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, देख लीजिए। द टीचर इज स्टैंडिंग द ब्लैक बोर्ड। टीचर कहाँ खड़ा है, ब्लैक बोर्ड के पास खड़ा होगा, सामने खड़ा होगा, कहाँ खड़ा है, तो यहाँ ऑप्शन से आप पता कर लीजिए, इन फ्रंट ऑफ, ऑन, एट, बाय। देखिए बाय आएगा नहीं, उससे सटा होगा नहीं, एट आएगा नहीं, ऑन आएगा नहीं। सबसे जो बेस्ट आपका ऑप्शन है यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ, यानी कि ब्लैक बोर्ड के सामने में खड़ा है। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन फ्रंट ऑफ मतलब क्या होता है, सामने होता है, किसी चीज़ के सामने होता है। आगे दिया गया है दे आर फेमस देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि वे लोग बहुत फेमस है अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, यानी कि जो पहले इससे पहले ऐसा प्रोडक्ट कोई बनाया नहीं गया है। ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। तो मैंने क्या बताया था, फेमस के साथ फेमस ऑफ समथिंग, फेमस ऑफ समथिंग, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, फेमस उस चीज़, किस चीज़ के लिए, अपने इनोवेटिव प्रोडक्ट के लिए बहुत फेमस है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा फेमस फॉर देयर, यानी वह किस चीज़ के लिए फेमस होना। अब वह किस चीज़ के लिए फेमस होता है, तो क्या करते हैं हम लोग, फेमस फॉर, किस चीज़ के लिए फेमस, फेमस फॉर देयर इनोवेटिव प्रोडक्ट। तो ऑप्शन नंबर आपका ए है, आपने इसका आंसर ए चुना होगा। चलिए अब आपके लिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आपको कमेंट करना है, अगर आप सीरियसली एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और मेहनत कर रहे हैं और हमारे क्लास को लास्ट तक देख रहे हैं, तो मैं तो बोलता हूँ क्लास अभी देखिए, लास्ट तक देखिए। अगर आपने लास्ट तक देखा होगा ना, तो अभी आप कमेंट में ये कर दीजिएगा कि अपने सिटी का नाम टाइप कर दीजिएगा, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप इस क्लास को लास्ट तक देखे हैं। ठीक है, तो मैं सभी का कमेंट देखता हूँ, तो कमेंट करिएगा, और लाइक नहीं कराया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए जिसको चाहते हैं कि उसको भी नॉलेज मिले। आप बता सकते हैं कि 1+ डिफेंस अकेडमी पर जो इंग्लिश क्लास स्टार्ट हो गया है, आप जाइए, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन को देखिए। क्लास आपको हर सेक्शन का आपको मिलने वाला है यहाँ पर क्लास, चाहे वो ग्रामर का कोई भी पार्ट हो, इंग्लिश ग्रामर का कोई भी पार्ट हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, टेंस हो, ठीक है, वर्ब, एडवर्ब, कोई भी हो। मैं स्पॉटिंग एरर, जो कॉमन एरर होता है वो चीज़, वोकेबलरी, सारा चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसी चैनल पर। इसीलिए आप हमेशा बने रहे हमारे साथ, तो लाइक सब्सक्राइब करेंगे तभी हमसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी से एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत।